नमस्ते दोस्तों। आज जिस मूवी की कहानी हम जानने वाले हैं वो है खून, बदले और अंधेरे अतीत से भरी एक खौफनाक कहानी। कहानी की शुरुआत होती है इंडोनेशिया की एक हाई सिक्योरिटी जेल से, जहां देश के सबसे खतरनाक अपराधियों को रखा जाता था। यहीं पर हम एक बीमार कैदी को देखते हैं जो जेल की फर्श पर पोछा लगा रहा है। इसी बीच जेल का वार्डन वहां एक कैदी से मिलने आता है और उसकी सेल में कुछ बच्चों की तस्वीरें फेंकते हुए कहता है, ध्यान से देखने, इन सब की मौत का जिम्मेदार तू है। तेरे जैसे दरिंदे को जिंदा रहने का हक ही नहीं है। पर वो कैदी बोला, वो लोग निर्दोष नहीं थे। मैंने जो किया वो जरूरी था, पर तुम नहीं समझोगे। उसके बस इतना कहते ही वह कैदी पोछे की बाल्टी से एक धारदार चाकू निकालता है और गार्ड का गला चीर देता है। इससे पहले वह कुछ समझ पाते, उसने उनकी बंदूक छीनकर सब पर गोलियों की बारिश कर दी। इसी बीच उस कैदी ने वार्डन को कसकर पकड़ लिया ताकि वह भाग न सके। अब बस एक गार्ड और वह कैदी ही बचा था, पर वह दोनों भी एक दूसरे को गोली मार देते हैं। सेल के अंदर का कैदी सेल को तोड़कर बाहर आता है और वार्डन को देखता है जो रेंगते हुए भागने की कोशिश कर रहा था। वर्ली उसके मुंह में हाथ डालकर उसका जबड़ा तोड़ देता है। उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था कि वह कानून से कहीं ज्यादा ऊपर है और यहां उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। इसके बाद ली जेल के सभी कैदियों को आजाद कर देता है और उन सबको हथियार थमाकर आगे चलने को कहता है। सभी बहुत खुश थे, पर उनकी यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि आगे और भी गार्ड्स उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। उन सबके बीच में बहुत भयानक गोलीबारी होती है जिसमें कोई नहीं बचता। हालांकि ली पहले से ही जानता था कि यह सब मारे जाएंगे, इसलिए वह जानबूझकर पीछे ही रहा। वो उन सब की लाशों के ऊपर से होता हुआ बाहर जाने लगता है। रास्ते में उसे जो कोई भी जिंदा मिला, उसने उसे मार दिया। और इस तरह इंडोनेशिया का सबसे खतरनाक क्रिमिनल एक बार फिर खुलेआम बाहर घूम रहा था। वहीं दूसरी ओर हम रोमी नाम के मछुआरे को देखते हैं। जब वह हर रोज की तरह मछली पकड़ने के लिए बोट निकालने जा रहा था, तभी उसने एक आदमी की बॉडी देखी जिसे समुद्र की लहरें बहाते हुए किनारे पर ले आई थीं। इसके 2 महीने बाद हम आइलीन नाम की लड़की को देखते हैं जो वहीं के एक लोकल हॉस्पिटल में एक डॉक्टर थी। आइलीन उस लड़के का इलाज कर रही थी जो उन्हें समुद्र के किनारे मिला था। पिछले 2 महीनों से वह कोमा में है और अब तक कोई उसे मिलने नहीं आया था। उसकी चोटों को देखकर आइलीन सोच में पड़ जाती है कि किसने इस बेचारी की यह हालत की होगी। उसे अपने पेशेंट का नाम नहीं पता था, इसीलिए वह खुद उसे एक नाम देती है और उस दिन उसके बगल में ही सो जाती है। जब वह नींद में थी तभी उसके शरीर में थोड़ी हलचल होती है। उस आदमी को कुछ विशेष दिखाई देते हैं, जिसके बाद वह चीखते हुए उठ गया और खुद को हॉस्पिटल में पाकर फटाफट वहां से भागने की कोशिश करने लगा। हालांकि उसका शरीर बहुत कमजोर था, इसलिए जमीन पर पैर रखते ही वह धड़ाम से नीचे गिर जाता है, जिससे आइलीन की नींद टूट जाती है। आइलीन उससे उसका नाम पूछती है, पर पता चलता है कि उसकी याददाश्त जा चुकी थी। उसे अपना नाम तो छोड़ो, वो कौन है, कहां से आया है और उसके साथ क्या हुआ, उसे कुछ भी याद नहीं था। जब आइलीन ने उसका सिटी स्कैन किया तो पता चला कि उसके सर में कुछ लोहे के टुकड़े फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए उसे एक सर्जरी करवानी होगी। जब तक उन्हें निकाला नहीं जाता तब तक उसे कुछ याद नहीं आएगा। आइलीन उसे कहती है कि अब से तुम्हारा नाम इस्माइल है और जब तुम्हें सब याद आ जाएगा तब मैं तुम्हें तुम्हारे असली नाम से बुलाऊंगी। वो उसे रोमी से भी मिलवाती है जिसने उसकी जान बचाई थी। उसी रात हम कुछ गैंगस्टर्स को देखते हैं जो ली के जेल से भागने की खबर से बहुत परेशान थे। वो अपने लोगों के साथ एक जरूरी मीटिंग करते हैं ताकि वह ली को ठिकाने लगा सकें। पर तभी हाथ में नूडल्स का थैला लिए ली बड़े आराम से उन दोनों के पास आता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो जेल से नहीं पिकनिक से लौटा हो। ली उन दोनों के सामने बैठकर खाना खाने लगा, पर तभी उनमें से एक, जो उन गैंगस्टर्स का बॉस था, कहता है कि सीधे मुद्दे पर आते हैं। मैं तुम्हें इस धंधे से निकाल रहा हूं। हमने तुम्हारे साथ बिजनेस इसलिए किया क्योंकि यहां तुम्हारा डर था, एक रुतब्बा था, पर अब सब खत्म होते नजर आ रहा है। आज रात तुझे मारकर तेरी जगह हम ले लेंगे, फिर हमें कोई रोकने वाला नहीं रहेगा। पर उन्हें क्या पता था
कि ली के सामने उनकी कोई औकात नहीं थी। उसके बस एक इशारे पर उसके लोग वैन से बाहर निकलते हैं और बाहर खड़े उसके लोगों को मार डालते हैं। यह सब ली के ही ट्रेन किए हुए गुंडे थे, जिनसे लड़कर आज तक कोई भी जिंदा नहीं लौटा था। वहीं अंदर जब ली पर हमला होता है तो रीका नाम की एक लड़की उस पर हाथ उठाने वाले हर एक आदमी को काट डालती है। उसने अकेले उन सबको खत्म कर दिया, और जब बाहर से उनकी मदद के लिए और कोई नहीं आया तो वह गैंगस्टर समझ गए कि अब उनका बचना मुश्किल है। उसने जैसे ही अपनी गन निकाली, ली ने चॉपस्टिक से उसके गले को चीर कर उसे मार डाला। उसके बगल में बैठे गैंगस्टर के तो डर के मारे पैंट गीली हो गई। वह बोलने लगा, मैं इस आदमी को नहीं जानता, ये मेरा बॉस नहीं है। पर ली बोला, जब तू इसे नहीं जानता तो जब ये बोल रहा था तो तू यहां बैठा बैठा सुन क्यों रहा था? ली उसे मारने ही वाला था कि तभी वह आदमी कहता है कि मुझे मत मारो, मैं कुछ ऐसा जानता हूं जो आपके काम आ सकता है। मुझे एक आदमी के बारे में पता चला है जो आपका बहुत खास था। उन्हें वह समुंदर के पास मिला, वह अभी हॉस्पिटल में है, मैं उसे आपके पास ला सकता हूं। यह सुनकर ली रुक जाता है और सोचने लगा कि कहीं यह वही तो नहीं। उसने बोंडी के कान पर गोली मारी और बोला, अब तू हॉस्पिटल जा सकता है, जा, उसे उठाकर मेरे पास ला। बोंडी जब हॉस्पिटल गया तो एक नर्स उसे पहले फॉर्म भरने को कहती है, क्योंकि और भी पेशेंट लाइन में थे। पर बोंडी उस नर्स के साथ बदतमीजी करता है और उसे रोकने आए गार्ड्स को भी थप्पड़ मारता है। उन्हें लड़ते हुए देख आइलीन वहां आती है। जब उसने देखा कि उसका पेशेंट एक गुंडा है तो उसने सबसे पहले उसका इलाज करने का सोचा। जब आइलीन उसे दवा लगा रही थी तभी बोंडी उसे उस आदमी के बारे में पूछता है जो उन्हें समुंदर के पास मिला था। हालांकि आइलीन जानबूझकर ऐसे किसी आदमी के बारे में पता होने से मना कर देती है, जिसके बाद बोंडी को गुस्सा आ जाता है और वह डॉक्टर के साथ भी बदतमीजी करने लगता है। उसे गलत ढंग से छूकर तो उसने हद ही पार कर दी, जिसके बाद आइलिन उसे सिक्योरिटी को बुलाने की धमकी देती है। पर बोंडी जानता था कि अंदर कोई नहीं आएगा, इसलिए वह और बदतमीजी करने लगता है। पर तभी वहां इस्माइल आ गया और उसने उसकी उंगलियां तोड़ दी। गुस्से में बोंडी उसके सर पर कांच की बोतल दे मारता है, जिससे इस्माइल कुछ देर के लिए सुन्न हो गया। हालांकि जैसे ही उसने होश संभाला, उसे पता नहीं कौन सा भूत चढ़ा, उसने बोंडी की गर्दन पकड़ी और उसे इतनी जोर से दबाया कि उसकी सांस रुकने लगी। इससे पहले कि वो उसे मार डालता, आलीन उसे शांत करती है, जिसके बाद इस्माइल उसे जाने देता है। उस रात घर जाते वक्त आइलीन इस्माइल से पूछती है कि कौन हो तुम? आज जो तुमने किया उसे देखकर मैं बहुत डर गई थी। अगर तुम यहां रहे तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। तुम मेरे साथ जकार्ता चलो। यहां इस्माइल को पता चलता है कि उसके सर में कुछ फंसा हुआ है, जिसके इलाज के लिए उन्हें जकार्ता ही जाना पड़ेगा। यहां रहा तो उन गुंडों का पता नहीं, पर यह बीमारी उसे जरूर मार देगी। अगले दिन हम उन दोनों को एक बस स्टैंड पर देखते हैं, जहां से जकार्ता के लिए बस जाती थी। बैठे बैठे इस्माइल को अपने अतीत की एक झलक दिखाई देती है, जिससे उसके सर में दर्द शुरू हो जाता है। इसी बीच हम बोंडी और उसके आदमियों को देखते हैं, जो छुपकर उस पर नजर रख रहे थे। जल्द ही उनकी बस आ जाती है, पर वह उन्हें देख नहीं पाते, क्योंकि बीच में एक वैन आकर खड़ी हो गई थी। इसके बाद वो सब उस बस का पीछा करते हैं, पर उन्हें जरा भी आइडिया नहीं था कि इस्माइल उस बस में नहीं है, क्योंकि वह बस में चढ़ा ही नहीं था। रास्ते में एक गाड़ी को खड़ा देख ड्राइवर को मजबूरन बस को रोकना पड़ता है। पर जैसे ही उसने ऐसा किया, कुछ गुंडे बस में घुसकर उसे भून देते हैं। इसके बाद वह आबदी को बाहर आने को कहते हैं, पर जल्द ही उन्हें पता चला कि वहां इस नाम का कोई शख्स नहीं था। सबूत मिटाने के लिए वह बस में बैठे सभी लोगों को गोली मार देते हैं। आइलीन, जो बहुत डरी हुई थी, वह मदद के लिए इस्माइल को फोन करती है, पर तब तक वह गुंडे बस में मौजूद हर एक आदमी, औरत और यहां तक कि बच्चों को भी मार देते हैं। आखिर में सिर्फ आइलीन और एक छोटी बच्ची ही बची थी। उन्होंने एल्लीन से आबदी के बारे में पूछा, पर उस बेचारी को कुछ नहीं पता था, जिसके बाद उन लोगों ने उसे बहुत मारा। उधर इस्माइल रोमी के साथ उस बस का पीछा करता है। जब उसने बस को सुनसान सड़क पर खड़ी देखा तो वह दौड़कर अंदर गया और पाया कि सब लोग मर चुके थे। उसने एक एक लाश को ठीक से देखा,
पर कहीं भी आइलीन नहीं थी। उसे वहां आइलीन का चश्मा मिला, पर इससे पहले वह कुछ समझ पाता, एक आदमी हाथ में पेट्रोल की कैन लिए बस के अंदर आया। इस्माइल उसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे जाने दे, वो किसी को कुछ नहीं बताएगा। लेकिन उस आदमी ने इस्माइल पर हमला कर दिया। दोनों में फाइट होती है जिसमें इस्माइल को उसके हाथ तोड़ने पड़े, पर इतना काफी नहीं था, क्योंकि पीछे से एक और आदमी उस पर पेट्रोल छिड़क देता है। उसने इस्माइल को जिंदा जलाने के लिए एक लाइटर बाहर निकाला, पर इस्माइल ने उसके पैर तोड़ दिए। वो फूंक मारकर लाइटर की आग को बुझाने की कोशिश करता है, पर तभी एक और आदमी उसकी जान के पीछे पड़ गया। वह बस में आग लगाकर उसे बाहर से लॉक कर देते हैं, पर इससे पहले आंखें लपटें उस तक पहुंचती इस्माइल उस बस से बाहर निकल जाता है। एक ने उसे गोली मारने की कोशिश की, पर तभी उसकी जान बचाने के लिए रोमी बीच में कूद पड़ा, जिस कारण उसे गोली लग जाती है। अपने दोस्त की मौत से इस्माइल बहुत दुखी था, पर तभी पीछे से कोई उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम बोंडी को देखते हैं, जो बोलता है, लड़की तो ठीक है, लेकिन हम इस बच्ची को यहां क्यों लाए हैं? यह हमारे किसी काम की नहीं, इसे जाने दो। पर वो लोग उसे गोलियों से भून देते हैं, क्योंकि अब वह उनके किसी काम का नहीं था। इसके बाद एलिन को एक कैद खाने में फेंक दिया जाता है, जहां रिक्का उसे बहुत टॉर्चर करती है। उसे एलिन के पास इस्माइल की मेडिकल रिपोर्ट्स मिली, जिसे वह ली के पास लेकर जाती है, जिसके बाद ली अपने लोगों को उसे जिंदा पकड़कर लाने को कहता है। वहीं दूसरी ओर जब इस्माइल की आंख खुली तो वह खुद को पुलिस स्टेशन में पाता है। पुलिस वाला उस पर बहुत गुस्सा था, क्योंकि उसे लगा कि बस में सभी लोगों को उसी ने मारा है। हालांकि इस्माइल बार बार खुद को बेगुनाह साबित करने में लगा हुआ था। जिसके बाद उस पुलिस वाले ने उसके सामने एक फाइल रखी और उसे ली की फोटो दिखाते हुए बोला, जानता है यह कौन है? पर इस्माइल की याददाश्त जा चुकी थी, जिस वजह से उसे कुछ याद नहीं आता। इसके बाद उस पुलिस वाले ने उसे एक और तस्वीर दिखाई, जिसमें हम इस्माइल और ली को साथ बैठा देखते हैं। इससे पहले वह बता पाता कि वह कौन है और ली के साथ उसका रिश्ता क्या है। अचानक पुलिस स्टेशन की लाइट चली जाती है। पुलिस वाला समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए वह चेक करने के लिए बाहर गया। पर जैसे ही वह देखने के लिए खिड़की से बाहर झांकता है, दूसरी ओर खड़ा आदमी अपने धारदार ब्लेड से उसका मुंह फाड़ देता है। इसके बाद वह अंदर आया और इस्माइल पर हमला कर दिया। उसके हाथ टेबल से बंधे हुए थे, इसलिए वह बेचारा भाग नहीं पाता। पर अगर वह हार मानता तो उसे जान से हाथ धोना पड़ता। इसीलिए उसे जो बन पड़ा उसने किया, और आखिर में उसने उस हमलावर को मार डाला। इसी बीच किसी ने अंदर एक ग्रेनेड फेंक दिया, जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है। पर इस्माइल इसमें भी बच गया और उसे मारने आए सभी लोगों को मार डाला। वो भाग ही रहा था कि तभी उसने गेट पर दो और लोगों को देखा, जो उसे ही मारने आए थे। उनमें से एक बोला, तू जाकर लाइट्स ऑन कर, इसे मैं ठिकाने लगाता हूं। इतना कहकर उसने गोली चलाई, पर वो इस्माइल को नहीं लगी। इस्माइल दबे पांव उसके पीछे से हमला करने की सोचता है, पर तभी लाइट्स आ गई और वह पकड़ा गया। दोनों के बीच गन को पाने के लिए बहुत खतरनाक झड़प होती है, पर आखिर में वह आदमी गन छीन लेता है। उससे बचने के लिए इस्माइल टेबल के नीचे छुप गया। जल्द उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं, और इससे पहले वह उन्हें लौट कर पाता, इस्माइल ने फिर से उस पर हमला कर दिया। उसे बहुत मार खाने के बाद आखिर में वह अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और उसे गोली मार देता है। जब उस दूसरे आदमी ने अपने भाई जैसे दोस्त की लाश देखी तो वह गुस्से से मानो पागल ही हो गया। दोनों में बहुत फाइट होती है और वह आदमी इस्माइल की गर्दन पकड़कर उसकी सांस रोक देता है, पर उसने भी हार नहीं मानी और उस पर एक के बाद एक मुखों की बारिश करता रहा। इस्माइल ने उसे मार मार कर अधमरा कर दिया, पर वह उसे जान से नहीं मारता, क्योंकि वह कोई किलर नहीं था। पर जब वह जाने लगा तो वह आदमी फिर से उस पर हमला, बच्ची को यहां क्यों लाए हैं? यह हमारे किसी काम की नहीं, इसे जाने दो। पर वो लोग उसे गोलियों से भून देते हैं, क्योंकि अब वह उनके किसी काम का नहीं था। इसके बाद एलिन को एक कैद खाने में फेंक दिया जाता है, जहां रिका उसे बहुत टॉर्चर करती है। उसे एलिन के पास इस्माइल की मेडिकल रिपोर्ट्स मिली,
जिसे वह ली के पास लेकर जाती है, जिसके बाद ली अपने लोगों को उसे जिंदा पकड़कर लाने को कहता है। वहीं दूसरी ओर जब इस्माइल की आंख खुली तो वह खुद को पुलिस स्टेशन में पाता है। पुलिस वाला उस पर बहुत गुस्सा था क्योंकि उसे लगा कि बस में सभी लोगों को उसी ने मारा है। हालांकि इस्माइल बार बार खुद को बेगुनाह साबित करने में लगा हुआ था। जिसके बाद उस पुलिस वाले ने उसके सामने एक फाइल रखी और उसे ली की फोटो दिखाते हुए बोला, जानता है यह कौन है। पर इस्माइल की याददाश्त जा चुकी थी, जिस वजह से उसे कुछ याद नहीं आता। इसके बाद उस पुलिस वाले ने उसे एक और तस्वीर दिखाई, जिसमें हम इस्माइल और ली को साथ बैठा देखते हैं। इससे पहले वह बता पाता कि वह कौन है और ली के साथ उसका रिश्ता क्या है। अचानक पुलिस स्टेशन की लाइट चली जाती है। पुलिस वाला समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वह चेक करने के लिए बाहर गया। पर जैसे ही वह देखने के लिए खिड़की से बाहर झांकता है, दूसरी ओर खड़ा आदमी अपने धारदार ब्लेड से उसका मुंह फाड़ देता है। इसके बाद वह अंदर आया और इस्माइल पर हमला कर दिया। उसके हाथ टेबल से बंधे हुए थे, इसलिए वह बेचारा भाग नहीं पाता। पर अगर वह हार मानता तो उसे जान से हाथ धोना पड़ता। इसीलिए उसे जो बन पड़ा उसने किया और आखिर में उसने उस हमलावर को मार डाला। इसी बीच किसी ने अंदर एक ग्रेनेड फेंक दिया, जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है। पर इस्माइल इसमें भी बच गया और उसे मारने आए सभी लोगों को मार डाला। वो भाग ही रहा था कि तभी उसने गेट पर दो और लोगों को देखा जो उसे ही मारने आए थे। उनमें से एक बोला, तू जाकर लाइट्स ऑन कर, इसे मैं ठिकाने लगाता हूं। इतना कहकर उसने गोली चलाई, पर वो इस्माइल को नहीं लगी। इस्माइल दबे पांव उसके पीछे से हमला करने की सोचता है, पर तभी लाइट्स आ गई और वह पकड़ा गया। दोनों के बीच गन को पाने के लिए बहुत खतरनाक झड़प होती है, पर आखिर में वह आदमी गन छीन लेता है। उससे बचने के लिए इस्माइल टेबल के नीचे छुप गया। जल्द उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं और इससे पहले वह उन्हें लोड कर पाता, इस्माइल ने फिर से उस पर हमला कर दिया। उसे बहुत मार खाने के बाद आखिर में वह अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और उसे गोली मार देता है। जब उस दूसरे आदमी ने अपने भाई जैसे दोस्त की लाश देखी तो वह गुस्से से मानो पागल ही हो गया। दोनों में बहुत फाइट होती है और वह आदमी इस्माइल की गर्दन पकड़कर उसकी सांस रोक देता है। पर उसने भी हार नहीं मानी और उस पर एक के बाद एक मुक्कों की बारिश करता रहा। इस्माइल ने उसे मार मार कर अधमरा कर दिया, पर वह उसे जान से नहीं मारता क्योंकि वह कोई किलर नहीं था। पर जब वह जाने लगा तो वह आदमी फिर से उस पर हमला जाता। देखते ही देखते उनकी लड़ाई और भी घातक होती जाती है, जिसमें आबदी को सबसे ज्यादा दर्द सहना पड़ता है। पर इन सब के बावजूद वह हिम्मत करके एक बार फिर से उड़ता है और उसने ली पर एक के बाद एक कई मुक्के बरसाए और अपने आखिरी वार में उसने ली को इतनी जोर से मारा कि उसके बाद वह दोबारा खड़ा नहीं हो पाया। अब उसमें और लड़ने की हिम्मत नहीं बची थी, इसलिए वह वहां से भागने की कोशिश करता है। पर आदि उसका पीछा नहीं छोड़ता। जब तक वह उसे मार नहीं देता, वह कहीं नहीं जाने वाला था। ली एक बार फिर से उस पर हमला करता है। इस बार उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, पर आदि भी उसका एक हाथ तोड़ देता है। अब्दी उसे उठाकर एक नुकीली लकड़ी पर फेंक देता है, जो उसके शरीर को चीरकर उसके आर पार हो गई। ली अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, पर उसकी मजाल तो देखो। मरते मरते भी वह अब्दी को मारने की कोशिश करता है। ली उसके गले को उसी नुकरी लकड़ी में घुसाने की कोशिश करता है। वह अपने मकसद में कामयाब होने ही वाला था कि तभी एलिन पीछे से अब्दी को खींचने लगी, जिससे वह कमजोर पड़ गया और उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। जल्द ही खून बहने की वजह से उसकी